आपको यानी बीजेपी को इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि यह भय लोगों तक पहुंचेगा और उसके आधार पर उनका वोट बदलेगा और भाजपा की ओर आएगा, यही ना सर जी? जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो कहावत है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आपने याद होगा आपको कि 93 में जब मुलायम सिंह जी की पहली सरकार बनी थी तो 28 विधायक विधानसभा से पहली बहस में अस्पताल पहुंच गए। इतनी अच्छी बहस हुई, ये विधानसभा का हाल था। बहन जी की जान बची, उनको जो है किसी तरह बचा के लाए गए, द्विवेदी जी उन्हें बचा के लाए। उसके बाद तेवतिया जी पे गाजियाबाद पे हमला हुआ है। इसके लिए एफआईआर की कोई जरूरत नहीं है, सार्वजनिक सूचनाओं की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पार्टियां एक दूसरे पे एफआईआर लिखाती हैं और लोगों को दागी बना देती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 23 गांव में जब ये दोबारा सरकार में आए हैं 2012 में, तो शपथ लेने से पहले 23 गांव में झांसी डिवीजन में आग लगा दी गई। डीएसपी को प्रतापगढ़ में गोली मारी गई। लखनऊ में, लखनऊ के जो राजधानी है उसकी राजधानी हजरतगंज में, वहां के दरोगा को उनकी गाड़ी में बांध के हजरतगंज में घुमाया गया। जो आपने देखा कि जिस तरह जो जिनके कंधे पे ये बंदूक चला रहे हैं, मुसलमानों की जमीनों पे कब्जा करके आजम खान साहब ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये जो अराजकता का माहौल बना, ये आप इलाहाबाद में देख लीजिए, अतीक साहब ने क्या किया, फिर मुख्तार अंसारी ने क्या किया, आजम खान ने क्या किया। दंगे किस तरह, हर रोज 3 दंगे होते थे। एक दंगा हुआ, हमारे काल में भी एक दंगा हुआ था, लेकिन सॉफ्ट स्टेट उससे नहीं होती कि दंगा हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद सरकार क्या कर रही है उस पे। ठीक है अभिषेक, भाजपा ने इस बात का भी ख्याल रखा, ये भाजपा की पॉलिटिकल शार्पनेस का उदाहरण है। उसने इस बात का ख्याल रखा कि इस फियर साइकोसिस को, भय के मनोविज्ञान को चुनाव में पेनिट्रेट करने में भी इस बात का एहतियात बरता कि नाम जब लें तो वो मुख्तार हो, वो अतीक हो, वो आजम हो, नाहक जो वोटों का ध्रुवीकरण है उसको भी छेड़ाछाड़ी नहीं हो। और भी अपराधी हैं, उस दौर में भी थे समाजवादी पार्टी की, जो हिंदुओं की अलग अलग जातियों से आते थे और अपनी जातियों में उनका कुछ वर्चस्व भी था, लेकिन भाजपा ने बहुत एहतियात के साथ उनको डिलीट किया। बोले ना, इनसे और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बेमतलब का बवाल होगा ना। अभिषेक वाजपेयी कैसे निपटेंगे भाई? और जो बात वो कह रहे हैं बीजेपी वाले, वो बात तो लोगों के जहन में है, उस पर मान लो धूल जम गई थी, उन्होंने फूंक मार के साफ कर दी, लेकिन जहन में तो है ना, लोगों ने देखा तो है दृश्य। अभिषेक वाजपेयी, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि आ रहे हैं सर जी, आएंगे जी जी। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल जहन में है। आज जहन में लोगों की तस्वीर ये है कि हाथरस की घटना भी जहन में है कि कैसे आधी रात में एक दाह संस्कार महिला का कर दिया जाता है, वो बिल्कुल जहन में है। जहन में है कि कैसे एक अपराधी जो कि खुलेआम घूम रहा होता है, क्रिकेट खेल रहा होता है, धनंजय सिंह जो इनकी गठबंधन की से चुनाव लड़ रहा है, या वो भी जहन में है। और वो भी साथ में जहन में है कि कैसे इन्होंने उपद्रव फैलाया चुनाव के टाइम समय पे, कैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, यह भी जहन में है। और यह भी जहन में है कि जिन लोगों को मदद के नाम पे राशन दिया गया और उनको नमक हलाली और नमक हरामी भी याद दिलाई जाए, ये भी जहन में है। और जनता भूली नहीं है इनके द्वारा किए गए, जो लोग काल के गाल में समा गए और इनके अपने मंत्रियों ने अपने भाई के झूठे सर्टिफिकेट बनवा करके उनको नौकरी दिलाने का प्रयत्न किया, वह भी जहन में है। और मंत्री भैया अपने घर परिवार का तो करते ही, अब क्या करोगे, है सभी कर रहे। जो प्रधान हो जाता है गांव में वो भी अपने घर परिवार का कर लेता है, फिर मंत्री कहाँ रोते घूमेंगे भैया। हाँ, ये तो भारत का आदमी जानता ही है कि भैया जो बड़ा आदमी हो गया वो कुछ ना कुछ रसमलाई चमचम चापे ही रहता है, किसी की सरकार हो उससे क्या पड़ता है। सुरेश जी जी, आप पर तो मुझे यही लगता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो घर को में ताला मजबूत रखिए। नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आप कह रहे हैं, और मैं तो उन आदमियों में से हूं कि ताला लगा करके भी एक बार हिला करके देखता हूं कि लगा है कि नहीं लगा, यही ठीक है, कहीं खुला तो नहीं रह गया है। और जो, लेकिन ये भी सब मास्टर की रखते हैं। नहीं तो मास्टर की से वो ताला अब हम देख रहे हैं ना,
और उसमें भी देखिएगा मास्टर की इनका फेल हो रहा है। अयोध्या का डीएम इनको इशारा कर रहा है कि भैया तुम्हारी सरकार गई। नहीं, वो तो भगवा से शुरू हुआ, हरे पे आया, हरे से लाल पे आ गया, नीले पे तो नहीं गया ना। नहीं तो बीच में नीला भी किया उसने, तभी तो वो लाल नहीं, पे नहीं, गया नीला है। नहीं गया है नीला तो चला जाएगा। नीला नहीं गया। अरे रास्ता तो क्लियर कर दिया, चला जाएगा, लेकिन एक इशारा तो है ना। और किसको याद नहीं है कि भाई अब इनके प्रवक्ता कह रहे थे रवि किशन जी कि गोरखपुर स्वर्गवासी, वो स्वर्ग बन गया है। हमने कहा तो सारे लोगों को वहीं भेज दें, स्वर्गवासी हो जाएं। कैसे मतलब अंधविश्वास और पाखंड के ये जो डायलॉग हैं। और सबसे बढ़िया इनके लिए स्लोगन मेरी तरफ से तो यही है कि भाई लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, बीजेपी वालों अखबार भी तो तुम्हारा ही है। त्रिपाठी जी, जी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का नैरेटिव जो है ना, वो सेट हो गया। ठीक, उस नैरेटिव के बाहर, और जब भी इलेक्शन में एक नैरेटिव होता है वो सेट हो जाता है, उसके बाद बाकी सब चीजें उस बाउंड्री से बाहर खेलती हैं, बाउंड्री के अंदर नहीं। और मेरा तजुर्बा कहता है एक मुद्दे पर सरकार बनती है और एक मुद्दे पर जाती है। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? बाकी 1000 मुद्दे नेता जितना काबिल है उतने बड़े बड़े मुद्दे बोल के निकल जाता है। जनता के पास एक मुद्दा पहुंचता है जिस पर वो वोट करती है कि इस सरकार को रखना है या इस सरकार को हटाना है। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं अमिताभ जी। जनता के मुद्दा, एक ही मुद्दा काफी होता है सरकार बदल देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के झूठ के तमाम मुद्दे हैं, जुमले के तमाम मुद्दे हैं जिससे जनता पूरी तरह से परेशान हो गई है। इसलिए एक नैरेटिव तो बिल्कुल सेट हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया हो गया। बाबाजी मठ वापस जा रहे हैं और भाजपा उत्तर प्रदेश से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। और भी जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां भी भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर समेट ठीक भाई, ठीक, ठीक सही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक नया नैरेटिव और सेट कर रही है। ठीक है भाई, ठीक है। अभिषेक वाजपेयी और शरद जी दोनों से अलग अलग एक प्रश्न पूछूंगा जो मेरी विजडम कहती है कि वो सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का डिसाइसिव फैक्टर है। ठीक, अभिषेक वाजपेयी आपसे सवाल पूछता हूं। 15 करोड़ बता रहे हैं ना, सही 15 करोड़ है, 10 करोड़ 7 करोड़ कुछ मान लो, अनाज मिला ना। ठीक, जब पेट से बड़ी कोई चीज नहीं और पेट से बड़ा कोई धर्म और जाति नहीं, भूख तो सारे बंधन काट देती। ठीक ना? यह मुद्दा बीजेपी के पक्ष में क्यों नहीं चलेगा? क्यों सपा को लगता है कि यह मुद्दा नहीं चलेगा? संक्षेप में इस पर उत्तर दीजिए। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात कि आपदा के समय जो भी सरकार होती है वह आपदा के समय हमेशा राशन देती है। ये कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या उनको शिक्षित और रोजगार देना जरूरी नहीं है? अगर आप रोजगार देंगे तो अपने पेट की भूख। ये उत्तर नहीं ठीक है, ये उत्तर ठीक इसलिए नहीं। ना, मैंने पूछा अगर 10 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों को महीने में 30 किलो 40 किलो परिवार में मुफ्त राशन पहुंचा और लंबे समय से पहुंच रहा 19-20 महीने से, तो ये मुद्दा बीजेपी को ईवीएम में क्यों नहीं ट्रांसफर करेगा? ये मैंने पूछा।